जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर में। हम डिस्कस कर रहे थे आई दृष्टि करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल अफेयर्स वाला जो सेक्शन है वो हम डिस्कस कर रहे थे। आज हम स्टार्ट करेंगे द थर्ड सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, दैट इज़ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द प्लेलिस्ट अगैन। हिस्ट्री इकोलॉजी कंप्लीट प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स और जोग्राफी इट इज़ रनिंग, और साथ ही साथ हम जो अभी ये डिस्कस कर रहे हैं आई दृष्टि करंट अफेयर्स वो आपके लिए है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस से। सो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली ये रिलीज़ की गई और इंडिया स्लिप्ड 1 रैंक डाउन फ्रॉम लास्ट ईयर। 85 रैंक है इंडिया का। सो ये एक रैंक पीछे आ गया इंडिया लास्ट ईयर से। इट इज़ 1 सेकेंड, या सो इंडिया की अभी जो रैंक है वो है 85। इसको रिलीज़ करता है हैनले एंड पार्टनर्स। ये ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म है। तो बेसिकली आप याद रखिएगा ये एडवाइजरी फर्म है अगर पूछा जाता है तो। बेस्ड ऑन डेटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो ये जो डेटा लेता है हैनले एंड पार्टनर्स, ये डेटा लेता है IATA से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। की हाइलाइट्स की बात करें तो ये ओरिजिनल अथॉरिटेटिव रैंकिंग है ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू। ठीक है, ये सब चीज़ें रहने देते हैं। हम ये देखते हैं ये स्टार्ट कब हुआ था। 2006 में स्टार्ट हुआ था एज अ हैनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस इंडेक्स के नाम से। ये इंडेक्स एक्सक्लूसिव डेटा लेता है IATA से और ये एक लंदन बेस्ड एडवाइजरी फर्म है। इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस इन्वॉल्व हैं या इंक्लूडेड हैं। फर्स्ट रैंक जो आई है वो है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन। ठीक है, तो फर्स्ट में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, ये वीज़ा फ्री एक्सेस देते हैं 194 कंट्रीज़ को। फिनलैंड, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन सेकंड नंबर पे हैं, और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो सोशल इंडेक्सेस में जो फर्स्ट नंबर पे रहते हैं वो जनरली यहाँ पे सेकंड और थर्ड पे हैं। और इंडिया की जो रैंक है वो है 85th। India slipped one notch down from the last year to 85th, even as the countries with visa-free access to Indians increased to 62. तो वीज़ा फ्री एक्सेस बढ़ा दी गई है, हालांकि 60 थी 2023 में 62 कर दी गई, फिर भी एक रैंक पीछे गया है। ठीक, अफगानिस्तान ऑक्यूपाइज द बॉटम स्पॉट ऑन द लिस्ट विद एक्सेस टू जस्ट 28 कंट्रीज विदाउट अ वीज़ा। सो अफगानिस्तान बॉटम स्पॉट पे आया है और इसमें सिर्फ 28 कंट्रीज़ को ये एक्सेस देता है विदाउट वीज़ा। सीरिया विद वीज़ा फ्री एक्सेस टू ओनली 29 डेस्टिनेशन होल्ड्स द सेकेंड लोएस्ट पोजीशन एंड फॉलोड विद इराक 31 एंड पाकिस्तान 34। तो नीचे से अगर बॉटम 4 देखेंगे तो सबसे नीचे अफगानिस्तान, फिर सीरिया, फिर ईरान और फिर पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी ranking by Australian firm Compare the Market AU, India's passport ranks as the second cheapest globally. इंडिया का जो पासपोर्ट में जो रैंकिंग है वो है सेकंड चीपेस्ट मानी गई है ग्लोबली, वेयर एज UAE की रैंक फर्स्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट चीपेस्ट ग्लोबली एंड सेकंड चीपेस्ट ग्लोबली UAE एंड इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं मर्सर। तो बस इतना याद रखिएगा इसमें कि 85th रैंक है। डेटा लेता है IATA से, 2006 में स्टार्ट हुआ था, एक एडवाइजरी फर्म है, ये लंदन बेस्ड है। और फर्स्ट आया है फ्रांस, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर, स्पेन, 6 कंट्रीज़ जो हैं वो फर्स्ट रैंक पे हैं। 194 वीज़ा फ्री एक्सेस देती हैं कंट्रीज़ को। और इंडिया की जो रैंक है वो 85th है। और इंडिया कितने कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एक्सेस दे रहा है? 62। मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा रिसेंटली जून 2024 में अकॉर्डिंग टू मर्सर्स 2024 कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा, हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड ज्यूरिक ये करंटली कॉस्टलीस्ट सिटीज़ हैं फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स। तो सबसे कॉस्टलीस्ट सिटीज़ इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए कौन सी हैं? हांगकॉन्ग, सिंगापुर एंड ज्यूरिक। मर्सर एनुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग ये वैल्यूबल ट्रेंड्स वगैरह देता है। ठीक है, रैंकिंग में 226 कंट्रीज़ हैं, फ्रॉम द मोस्ट एक्सपेंसिव टू द लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस। टॉप मोस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है हांगकॉन्ग, फिर सेकंड नंबर पे सिंगापुर, थर्ड नंबर पे ज्यूरिक, और सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी है अबूजा।
उसके बाद लागोस और उसके बाद इस्लामाबाद। मीनवाइल मुंबई हाईएस्ट इंडियन सिटी है, टेकिंग 136 प्लेस। तो इंडिया से सबसे फर्स्ट रैंक जो आई वो मुंबई की आई है, लेकिन ओवरऑल ये 136 प्लेस पर है। दिल्ली मूव्ड अप 4 स्पॉट्स विद 165th प्लेस, दिल्ली है 165th पे। इसके बाद चेन्नई 189, बैंगलोर 195, हैदराबाद 202, पुणे 205, कोलकाता 207। तो फिलहाल आप याद रखिएगा टॉप 2 अगर हम इंडिया से देखें तो 136 पे मुंबई और 165 पे दिल्ली। नेक्स्ट है जेंडर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024। तो इसका 18th एडिशन अभी रिलीज़ किया गया जून 11, 2024 को, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इट वुड टेक 134 ईयर्स, दैट इज टिल 2158, मतलब अभी हम 2024 में हम बात करें 2158 2158 की, टू रीच द फुल जेंडर पैरिटी। तो भाई 134 साल लग जाएंगे फुल जेंडर पैरिटी पहुंचने के लिए, विच ट्रांसलेट्स इनटू 5 जनरेशंस बियॉन्ड 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट। ठीक है, तो ये 134 साल अभी हमें लगेंगे जेंडर पैरिटी लाने में। रिपोर्ट की बात करें तो 2006 में स्टार्ट हुई थी जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, और इस एडिशन में टोटल 146 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। रिपोर्ट प्रेजेंट्स अ डायर पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट एंड एवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 इंडाइसेस। 4 इंडाइसेस के बेसिस पे निकालते हैं। पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट, थर्ड इज हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड फोर्थ इज पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। स्कोर की बात करें तो 0 से 100 की स्केल पे ये स्कोर प्रोवाइड करते हैं। आइसलैंड 93.5 स्कोर के साथ वर्ल्ड का मोस्ट जेंडर इक्वल सोसाइटी है आइसलैंड, और 15 साल से कंटिन्यूसली आइसलैंड ही है। इसके बाद फिनलैंड है, फिर नॉर्वे है, देन न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये सब टॉप 5 रैंक पे हैं। तो टॉप 5 देख लीजिए, आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन। ऑफ द ग्लोबल टॉप 10, 7 रैंक्स आर ऑक्यूपाइड बाय यूरोपियन कंट्रीज। तो ग्लोबल टॉप 10 में से 7 रैंक तो यूरोपियन कंट्रीज ने, इकोनॉमीज ने ऑक्यूपाई कर रखी हैं, विद रिमेनिंग 3 स्पॉट्स ऑक्यूपाइड बाय न्यूजीलैंड, निकारागुआ एंड नामीबिया। न्यूजीलैंड 4th पर है, निकारागुआ 6th पर है और नामीबिया 8th पर है। ठीक है, बाकी जो 7 रैंक हैं वो किसने ऑक्यूपाई कर रखी है? यूरोपियन कंट्रीज़ ने। बोथ बॉटम 5 कंट्रीज इन द रैंकिंग ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज, बॉटम 5 अगर हम देखें 146 नंबर पे सूडान है, 145 पे पाकिस्तान है, 143 चार्ट, ईरान 147 एंड गिनी 141। इंडिया की रैंक की बात करते हैं तो इंडिया की ओवरऑल जो रैंक है वो है 129 आउट ऑफ 146। तो वी आर नॉट इन अ गुड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू जेंडर पैरिटी। सो 149 में 146 में से 129th रैंक पर हैं हम। हमारे पड़ोस में अगर हम देखें तो पाकिस्तान 145th पर है, और लास्ट जो है वो सूडान है 146 पर, ईरान इज़ 142nd। ये जो डिक्लाइन देखने को मिला है, हम मार्जिनली वी आर लोअर देन 127th रैंक इन 2023। ठीक है, सो this decline is attributed to reductions in educational attainment and political empowerment, although there has been a slight improvement in economic participation and opportunity। तो ये जो डिक्लाइन देखने को मिला, ये दो जो हम 4 फैक्टर्स की हमने बात की थी उनमें से एक तो एजुकेशनल अटेनमेंट में थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी कम हुई है, ऑल्दो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी की बात करें तो उसमें स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ है। सदर्न एशियन कंट्रीज़ में कुछ रैंकिंग अगर हम देखें, देखिए बांग्लादेश हमसे बहुत ऊपर टॉप नॉच, मतलब काफ़ी अच्छी रैंक पर है हमारे पड़ोसी देशों में, 99th पर है। भूटान 124th पर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। मॉलडीव्स 132nd, नेपाल 117, पाकिस्तान 145th, श्रीलंका 122nd। तो पाकिस्तान को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी जितनी भी हमारे पड़ोसी देश हैं वो सब हमसे बेहतर रैंकिंग्स पर हैं। ठीक है, India ranked 65th globally in political empowerment of women and 10th in parity of years with female male heads of state over the past 50 years. However, women's representation at federal level in ministerial positions 6.9% and in parliament 17.2% remains low.
ठीक, तो ये हो गया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 129 है आउट ऑफ 146। फर्स्ट रैंक है फिनलैंड की, सॉरी आइसलैंड की, सेकंड फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, स्वीडन। टॉप 7 कंट्रीज, टॉप 10 में से 7 कंट्रीज यूरोपियन है, 3 अलग जो देखेंगे वो है न्यूजीलैंड, निकारागुआ और नमीबिया। बॉटम जो रैंकिंग है वो सूडान की है 146, 145 पे पाकिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024। ये भी 11 जून को ही रिलीज़ किया गया, 18th एडिशन था इसका भी, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसको रिलीज़ किया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, IEP, और ग्लोबल जेंडर गैप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। इंडेक्स की बात करें तो GPI वॉज फाउंडेड बाय स्टीव किलीलिया, दिस ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। It ranks countries according to their level of peacefulness based on 3 thematic domains: level of societal safety and security, extent of ongoing domestic and international conflict, and degree of militarization. Possible effects of climate change on peace is newly included in this research. The 2024 GPI finds that the world became less peaceful for 12th time. तो ये जो 2024 का GPI है, इसने ये जो रिपोर्ट के हिसाब से ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड जो है ओवरऑल इट बिकेम लेस पीसफुल फॉर 12th टाइम इन लास्ट 16 ईयर्स। तो पिछले 16 सालों में 12th टाइम, 12वीं बार ऐसा हुआ है कि वर्ल्ड लेस पीसफुल कंडीशन में आया है, विद द एवरेज लेवल ऑफ कंट्री पीसफुलनेस डिट्यूरेटिंग बाय 0.56% ओवर द प्रायर ईयर। तो एवरेज डिट्यूरेशन कितना हुआ है, 0.56%। कॉन्फ्लिक्ट्स इन गाजा, यूक्रेन, ये प्राइमरी ड्राइवर्स थे ग्लोबल फॉल ऑफ पीसफुलनेस के, एज बैटल डेथ्स रीच्ड 1,62,000 इन 2023। आप समझ सकते हैं बैटल डेथ्स इतनी हुई हैं। सो आइसलैंड अभी भी सबसे पीसफुल पोजीशन होल्ड कर रहा है सिंस 2008। तो आइसलैंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भी टॉप पर है। देखिए उतना अब ये हमेशा नहीं सोचना है कि आइसलैंड, बिकॉज आइसलैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है, डेमोग्राफी उनकी अलग है। तो ऑल्दो आइसलैंड को कंपेयर करना विद इंडिया और सम अदर नेशंस वो अलग बात है, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज उन जो टोपोग्राफी वगैरह है बहुत डिफरेंट है। ऑल्दो आइसलैंड पीसफुल है सिंस 2008 और इट इज़ जॉइंड एट द टॉप इंडेक्स बाय आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर। अगर बॉटम 10 में देखेंगे तो यमन 163 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, तो 163rd नंबर पे यमन है, फिर सूडान है और फिर साउथ सूडान है। यमन लीस्ट पीसफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय सूडान एंड साउथ सूडान, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। इंडिया की रैंकिंग देखें, इंडिया 116th रैंक पर है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़, 116 आउट ऑफ 163। सो इंडिया की 116 है, पाकिस्तान की 140 है, श्रीलंका 100th रैंक पर है, भूटान 21st पे देखिए, नेपाल 80th पर है, चाइना विद साइप्रस ये 88th पर है। ऑलराइट, तो ये है ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में कहीं ना कहीं ग्लोबली ओवरऑल वर्ल्ड का जो पीस है वो कम हुआ है, 0.56% मीन एवरेज अगर हम निकालें। साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको रिलीज़ करता है। और सबसे पीसफुल कंट्री 2008 से कंटिन्यूसली कौन सी है, दिस इज़ आइसलैंड। इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 116 आउट ऑफ 163 और सबसे कम पीसफुल जो है वो है यमन, लीस्ट पीसफुल, फॉलोड बाय सूडान, साउथ सूडान, अफगानिस्तान एंड यूक्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिप्री रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर आर्सेनल। सो रिसेंटली जून 2024 में एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई सिप्री के द्वारा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने पाया है कि इंडिया विद 172 न्यूक्लियर वेपन्स इज नाउ अहेड ऑफ पाकिस्तान इन द रैंकिंग ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास अभी देखा जाए तो 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान से रैंकिंग में आगे हो जाता है विद नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड weapons across the world. All the 9 nuclear armed states, United States, Russia, UK, France, China, India, Pakistan and Democratic Republic of Korea and Israel, ये अपने
न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनको मॉडर्नाइज कर रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 2100 ऑफ द डिप्लॉयड वॉरहेड्स आर ऑन हाई ऑपरेशनल अलर्ट, primarily held by Russia and USA, with China believed to have joined this category for the first time. Russia and US remain dominant, holding 90% of the world's nuclear weapons, with Russia at 4,380 and US at 3,708 warheads. इंडिया के पास 172 वॉरहेड्स हैं जनवरी 2024 के डेटा के हिसाब से, एंड इट इज़ रैंकिंग 6th ग्लोबली अहेड ऑफ पाकिस्तान दैट इज़ 170, एंड इज़ एम्फेसाइजिंग लॉन्गर रेंज वेपन्स एम्ड एट चाइना. ठीक है, तो टोटल 9 जो कंट्रीज़ हैं वो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ मानी जाती हैं. यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड कोरिया. ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब नॉर्थ कोरिया और इज़राइल. तो ये जो कंट्रीज़ हैं ये मानी जाती हैं न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स. यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल. अप्रॉक्सीमेटली 2100 ये हमने देख लिया है. तो इंडिया के पास अभी कितनी है, 172 है, और इंडिया 6th नंबर पर है ग्लोबली. आउट ऑफ 9 इंडिया 6th नंबर होल्ड कर रहा है. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स RWB, जिसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स भी बोलते हैं इन फ्रेंच, an international non-profit organization that strives to protect the right to freedom of information, released पढ़ते पढ़ते खो जाता है. मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसको रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स भी बोलते हैं फ्रेंच में, इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, रिलीज द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स. तो इन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला है जिसमें 180 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है बेस्ड ऑन द फ्रीडम ऑफ, किसकी फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग एंड मीडिया फंक्शनिंग. ठीक है, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग एंड मीडिया फंक्शनिंग. The press freedom map offers a visual overview of the scores of all countries in the index. The colors and classifications are assigned as follows. ठीक है, तो देखिए जिसने 85 से 100 पॉइंट्स लिए हैं उनका गुड कैटेगरी में है, मतलब ग्रीन कलर. 70 to 85 पॉइंट्स में सेटिस्फैक्ट्री येलो कलर. 55 to 70 प्रॉब्लमेटिक लाइट ऑरेंज. 40 to 45 डिफ़िकल्ट डार्क ऑरेंज. और 0 to 40 पॉइंट्स अगर आपने अचीव किए तो वेरी सीरियस कंडीशन है आपके फ्रीडम की, तो दैट इज़ डार्क रेड. डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन. सो ईच कंट्री और टेरिटरी स्कोर इज़ एवेल्यूएटेड 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स के बेसिस पे इनको एवेल्यूएट किया गया. पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी. ठीक है, तो इन बेसिस पे इनको एवेल्यूएट किया गया. India's position has seen a slight improvement, moving from 161 in 2023 to 159 among 180 countries in 2024. तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है. 161 थी 2023 में और अभी हुई है 159. तो 159 रैंकिंग है इंडिया की अमंग 180 कंट्रीज. इंडिया स्टिल लैग्स बिहाइंड कंट्रीज लाइक टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका, which are ranked at 158, 152 and 150 respectively. तो इंडिया पाकिस्तान से पीछे है. पाकिस्तान की रैंकिंग 152 है, टर्की की 158 है और श्रीलंका की 150 है. सो इंडिया इज स्टिल लैगिंग बिहाइंड दिस. डिस्पाइट दिस upward shift in ranking, India's score witnessed a decline, dropping from 36.62 to 31.28. ठीक है, which falls under the very serious category. तो अभी जो ये जो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है उसके बाद भी इंडिया की जो स्कोर है वो डिक्लाइन किया है, 31.28 पे आ गया है, जो कि हम कौन सी कैटेगरी में, वेरी सीरियस, मतलब डार्क रेड कलर दिया गया है. नॉर्वे टॉप पर है रैंकिंग, डेनमार्क सेकंड रैंक, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड ये टॉप 5 में आ रहे हैं. बॉटम से अगर हम देखें तो ईरान बॉटम में है 176, सॉरी इरिट्रिया 180 पर है. बॉटम रैंकिंग इरिट्रिया की है 180. सीरिया
अफ़गानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ईरान। ऑलराइट, तो ये रैंकिंग है वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स की। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें रैंकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है इंडिया की, ऑल्दो जो स्कोर है ओवरऑल वो गिर गया है, बट रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 23-24 टाइटल्ड ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। सो टाइटल एक बार देख लीजिए, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ, लॉन्च्ड ऑन March 13, 2024, लॉन्च्ड बाय यूएनडीपी। थीम थी इसकी ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ये थीम थी। टॉप 5 कंट्रीज़ की बात है, स्विट्ज़रलैंड टॉप पर आया, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग, डेनमार्क। और बॉटम की बात करें तो सोमालिया, साउथ सूडान और CAR। ठीक है, जो बॉटम कंट्रीज़ हैं वो हैं सोमालिया, साउथ सूडान और CAR। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। सो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में स्विट्ज़रलैंड ने टॉप किया और सोमालिया सबसे नीचे आया है। कौन रिलीज़ करता है इसको? UNDP। की हाइलाइट्स देखें अगर तो द ग्लोबल HDI जो है ओवरऑल सारी कंट्रीज़ का अगर हम देखें तो पहली बार हैज़ डिक्लाइन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, और ख़ासकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक, यूक्रेन वॉर, क्लाइमेट चेंज। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिपोर्ट ऑल्सो फाइंड्स दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। ठीक है, सो रिपोर्ट ऑल्सो फाइंड्स दैट वर्ल्ड इज़ नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। तो 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात हुई है, अभी वर्ल्ड उसके लिए भी रेडी नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन हुआ ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये भी एक देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरीके से जब ऐसे फर्स्ट फैक्ट्स आते हैं ना तो पूछे जा सकते हैं कि भाई दो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुआ? 1945 में। उसके बाद पहली बार लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी डिक्लाइन हुई है ग्लोबली फॉर द फर्स्ट टाइम। ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस भी डीपन हुआ है विद 244 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट आउट ऑफ स्कूल। और ये हम बात कर रहे हैं ग्लोबल, सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंट्री की नहीं, ग्लोबली हम बात कर रहे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप हैज़ वाइडन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। ग्लोबल जेंडर गैप भी बढ़ा है। द वर्ल्ड इज़ फेसिंग अ ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। सो वर्ल्ड ना अभी ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस फेस कर रहा है। क्या ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस हैं? क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने HDI स्कोर अटेन किया है 0.644 का इन 2022, पोजीशनिंग इट एट 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। ये जो कैटेगरी है, दिस कैटेगराइजेज इंडिया अंडर द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इंडिया अभी कौन से ग्रुप में है? मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 67.7 ईयर्स 2022 में, विच इज़ अप फ्रॉम 62.7 ईयर्स द प्रीवियस ईयर। इंडियाज़ ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा ये भी सर्ज हुई है टू $6951 एंड 6.3% इंक्रीज देखने को मिला है ओवर द स्पैन ऑफ 12 मंथ्स। परफॉर्मेंस ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ अगर हम देखें तो श्रीलंका की रैंक है 78, चाइना 75 एंड इंडिया की रैंक है 134, भूटान की 125, बांग्लादेश की 129 एंड दे ऑल आर इन मीडियम डेवलपमेंट कैटेगरी। नेपाल 146, पाकिस्तान 164, ये लोअर, दे हैज़ बीन रैंक लोअर देन इंडिया। सो पड़ोसी देशों में नेपाल और पाकिस्तान, इनकी जो रैंकिंग है वो हमसे कम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये पहली बार पब्लिश हुई थी सन 2010 में। फिर 2010 में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैलकुलेट किया गया था HDI कंबाइनिंग 3 डायमेंशंस। इसमें 3 डायमेंशंस देखे गए थे। लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मतलब कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो कि SDG 3 है। देन एजुकेशन, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग
and expected years of schooling SDG 4.4 and 4.3 and a decent standard of living. तो 3 पैरामीटर्स पे किया जाता है. डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन SDG 8.5. ठीक है. तो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ SDG 3. एडुकेशन SDG मतलब जिसमें मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर स्कूलिंग दोनों आ जाएंगे, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये जो इंडेक्स है इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलप्ड बाय महबूब उल हक, which is anchored in Amar Sen's work on human capabilities and often framed in terms of whether people are able to be and do desirable things in life. India jumps 14 ranks on Gender Equality Index in 2022. Gender Inequality Index की बात करें तो 2022 में रिलीज़ हुई थी ऑन द मार्च 2022 की जो रिपोर्ट थी वो रिलीज़ हुई थी March 13, 2024 में by UNDP in their Human Development Report 23-24. Gender Inequality Index में India stands at 108 out of 193 countries with a score of 0.437. India stood at 122 out of 191 countries with a score of 0.490 in 2021. ये टॉप किया था डेनमार्क ने, फॉलोड बाय नॉर्वे एंड स्विट्ज़रलैंड. ठीक है, तो अभी आप ये याद रखिए कि इंडिया की रैंक जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में है इंडेक्स में 134 है. इंडिया ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस फेस कर रहा है, जो कि इंडिया के वर्ल्ड ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस फेस कर रहा है, जिसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पोल्यूशन. एंड ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है. साथ ही साथ जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.7 ईयर्स है इंडिया की. और इंडिया का जो GNI है पर कैपिटल इट हैज़ बीन सर्च टू $, 6951. ठीक है, तो मतलब 6.3% इंक्रीज़ भी हुआ है GNI में. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 134 रैंक है. हमारे जो पड़ोसी देश हैं द नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें नेपाल और पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे नीचे है. बाकी श्रीलंका, चाइना, दे हैव इन अ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं ये. इंडिया अलॉन्ग विद भूटान, बांग्लादेश, ये आते हैं मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में, और नेपाल और पाकिस्तान आते हैं लोअर ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में. चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट. सिप्री. इंडिया द वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इम्पोर्टर. ठीक है, सो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इम्पोर्टर बन गया है. द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन मार्च 2024 स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, a Swedish think tank, placed India as the world's top arms importer for the period 2019-23. टॉप एक्सपोर्टर्स की बात करें तो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वर US, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी. ठीक है, तो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स जो रहे वो कौन कौन से रहे. एक्सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं हम, US, फ्रांस, रशिया, चाइना और जर्मनी. तो 75% जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट हुए वो ये 5 देशों के थ्रू हुए. यूनाइटेड स्टेट्स लीड्स इट विद 42% ग्लोबल शेयर. यूनाइटेड स्टेट्स का अकेले. आर्म्स एक्सपोर्ट्स बाय USA ये बढ़ भी गया है, 17% बढ़ा है बिटवीन 2014-18 एंड 19-23. रशियाज आर्म एक्सपोर्ट्स गिरा है, और कितना गिरा है, अच्छा खासा अमाउंट में गिरा है, 53% बिटवीन 14-18 एंड 19-23, एंड इट अकाउंटेड फॉर 11% ऑफ टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स. तो रशिया जो लीड करता था उसमें 53% का गिरावट देखने को मिली है, एंड टोटल 11% ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट का रशिया दे रहा है. जस्ट अंडर 2/3 ऑफ रशियन आर्म्स एक्सपोर्ट वेंट टू 3 स्टेट्स. इंडिया 34% लेता है, चाइना 21 एंड इजिप्ट 7.5. टॉप इम्पोर्टर्स की बात करें अगर हम 2019 से 23 के बीच में, तो 5 लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर्स में सबसे पहला नाम है इंडिया का, सेकंड सऊदी, थर्ड कतर, फोर्थ यूक्रेन, फिफ्थ पाकिस्तान. ठीक है, आर्म्स इम्पोर्टर में टॉप में इंडिया है, उसके बाद सऊदी है, उसके बाद कतर है, देन यूक्रेन एंड देन पाकिस्तान. States in Asia and Oceania accounted for 37% of all arm imports in 2019-23. ठीक है, तो टॉप आर्म्स इम्पोर्टर में इंडिया आ गया है. टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर जो है वो है USA. सो USA, फ्रांस, रशिया, चाइना, जर्मनी. USA का जो एक्सपोर्ट है वो बड़ा है, रशिया का एक्सपोर्ट गिरा है. इंडिया टॉप एक्सपोर्ट इम्पोर्टर्स में आ गया है, इंडिया, सऊदी और कतर, यूक्रेन और पाकिस्तान.
नेक्स्ट देखिए, दिल्लीज IGA एयरपोर्ट इज 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड. तो रिसेंटली दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IGA airport secured the 10th position in the ranking raised by Airports Council International for the busiest airport worldwide. तो 10th busiest airport की कैटेगरी में रैंकिंग में आ गया है IGA. It was among the top 10 busiest airports in the world and it has steadily climbed the ranks from 17th in 2019 to 10th in 2023. And it showcased the consistent growth in the passenger traffic over the years. Top 10 busiest airport की बात करें तो सबसे जो busiest airport है वो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सेकंड दुबई. थर्ड इज़ डल्लास. फोर्थ इज़ हिथ्रो एयरपोर्ट लंदन. टोक्यो हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इस्तांबुल एयरपोर्ट. लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट. शिकागो एयरपोर्ट और IGA इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑलराइट, तो IGA टॉप 10 में आ गया है. नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस. रिसेंटली यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशंस यूनेस्कैप ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, द एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक रीजन. SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन February 15, 2024. According to the report, the regions will not achieve the sustainable development goals until 2062. तो इसके अकॉर्डिंग जो रीजन्स जो भी हैं वो SDG अचीव नहीं कर पाएंगे 2062 तक, जो अभी कंडीशंस चल रही हैं उस हिसाब से, विद द करंट पेस. तो अभी जो करंट पेस चल रहा है उस हिसाब से 2030 का जो टारगेट बनाया है वो अचीव नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दैट कुड नॉट बी अचीव्ड. एंड एशिया एंड पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024 ये एक ओवरव्यू देता है ऑफ करंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स SDG एंड देयर 169 टारगेट्स इन एशिया पैसिफिक रीजन. तो कुल मिला के अभी ये याद रखना है कि 2030 का जो एजेंडा है, जो टारगेट है, वो अचीव नहीं कर पाने की कंडीशंस में आ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड आ रहा है. और ये ह्यूमन डेवलपमेंट में भी हमने देखा, ये हम इसमें भी देख रहे हैं, एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी देख रहे हैं. इसके हिसाब से 2062 तक अचीव कर पाएंगे अगर इस पेस पे चले तो. ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023. सो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU, it is the research body of British newspaper The Economist. It's released its annual report on democracy in the World Democracy Index 2023 on February 16, 2024. इस रिपोर्ट के हिसाब से डेमोक्रेसी इज एट लोएस्ट लेवल ग्लोबली सिंस 2006. तो इस बार सब कुछ कम ही आ रहा है. डेमोक्रेसी भी अपने लोएस्ट लेवल पे आ चुकी है 2006 से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो. व्हेन द रिपोर्ट इज बीइंग रिलीज, द ग्लोबल इंडेक्स स्कोर हैज़ फॉलन टू 5.23. डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 बाय रिजीम टाइप देखें तो फुल डेमोक्रेसीज स्कोर मोर देन 8. तो 24 कंट्रीज़ ही हैं. हालांकि इसमें हम इतना डेटा नहीं देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं. इन दिस इंडेक्स 167 कंट्रीज़ को रैंकिंग दी गई है एंड इंडिया इनमें से 41st रैंक पर है विद एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 4 पॉइंट्स. तो इंडिया में मतलब अकेले पर्सनली इंडिया में बोला जाए तो इम्प्रूवमेंट हुई है. ओवरऑल अगर हम देखें तो डिक्लाइन हुआ है. 46 पर थी, 41st पर आ गई. इंडिया 41st है इन द इंडेक्स विद अ स्कोर ऑफ 7.8. ठीक है, तो 7.8 का स्कोर जो है वो फ्लॉड डेमोक्रेसी दिखा रहा है. ऑलराइट, सो फ्लॉड डेमोक्रेसीज में है. पाकिस्तान स्लिप कर गया है 11 प्लेसेस, 118th पे चला गया है. एंड पाकिस्तान का स्कोर 3.5 है जो कि अथॉरिटेरियन रिजीम कैटेगरी में आता है. डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में टॉप पे देखें तो नॉर्वे है फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड, आइसलैंड थर्ड, स्वीडन एंड फिनलैंड. नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, फिनलैंड. बॉटम में अगर हम देखें तो 167th पे है अफगानिस्तान, देन म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सीरिया. ठीक है, तो बॉटम पे है अफगानिस्तान, टॉप पे है नॉर्वे. इंडिया की रैंक है 41st. लेट्स चेक फर्स्ट कि इसमें कितनी रिपोर्ट्स और रह गई हैं. सो अकॉर्डिंगली हम डिवाइड कर लेंगे. ओके, ज़्यादा नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024. रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट WEF और 19th एडिशन है इसका. इसका टाइटल था फ्रॉम लाइफ टू लैब, साइंस इन एक्शन. So various global events in 2023 including lethal conflicts, extreme weather conditions, societal discontent,
So they have contributed a predominantly negative outlook. Global risk ranked by severity over the short and long term. मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन इज़ द फर्स्ट रिस्क इन इंडिया. ठीक है, तो इंडिया में जो फर्स्ट रिस्क रही है वो रही है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन. ओवर 1.4 बिलियन, नियरली 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से ये बढ़ा है. इट इज़ हेड फॉर अ जनरल इलेक्शन इन अप्रैल May 2024. Over the next 2 years, close to 3 billion people will head to the electoral polls across several economies, including US, India, United Kingdom, Mexico, and Indonesia. Global Risk Report 2024 highlights that रिस्क पोज्ड बाय AI ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन. तो ये भी बता रहा है कि जो रिस्क है, जो AI ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है और जो डिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, दे आर क्लोजली लिंक्ड विद सोसाइटल पोलराइजेशन. इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है वो पोलराइज हो रही है. ठीक है, डायरेक्टली. एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस एंड इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक डाउनटर्न, ये भी सिग्निफिकेंट कंसर्न्स हैं 2024 के लिए. इंटरस्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज आइडेंटिफाइड एज अ न्यू एंट्रेंट into the top risk rankings over the next 2 years. So interstate armed conflict ये भी एक नए एंट्रेंट की तरह है into the top risk rankings over the next 2 years. ठीक है. नेक्स्ट इज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. ये रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सो CPI रैंक्स 180 कंट्रीज. टोटल 180 कंट्रीज हैं. 0 to 100 के स्केल पे इसको काउंट किया जाता है. 0 मतलब कि हाईली करप्ट, 100 इज़ वेरी क्लीन. ओवर 2/3 ऑफ द कंट्रीज दे स्कोर बिलो 50 आउट ऑफ 100. दैट इज़ सीरियस करप्शन वाली कैटेगरी में गए थे. सो टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट जिसका स्कोर 90 है, तो वो क्लीन के ही बराबर है ऑलमोस्ट. तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड. ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज़ में अगर हम देखें तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड. एंड बॉटम 3 कंट्रीज़ अगर आप देखें तो सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया. इंडिया की रैंक है 93 आउट ऑफ 180. ठीक है. द ओवरऑल स्कोर जो इंडिया का है वो 39 है. सो ये कम हुआ है. लास्ट ईयर 40 स्कोर था. 2022 में इंडिया की रैंक थी 85. सो इंडिया की रैंक हो गई 93 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़. एंड नेबरिंग कंट्रीज़ अगर हम देखें तो भूटान की 26 है, चाइना 76, पाकिस्तान 133, श्रीलंका 115, बांग्लादेश 149, नेपाल 108, म्यांमार 162, अफगानिस्तान 162. कहने का मतलब ये है कि इंडिया, भूटान और चाइना ये 2 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से ज़्यादा मतलब इंडिया से अच्छी रैंकिंग है. बाकी देशों की इंडिया से रैंकिंग कम है. रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के द्वारा. ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स टू एडवांस द रूल ऑफ लॉ ग्लोबली. सो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसमें आप क्या याद रखेंगे कि भाई इंडिया की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 93 है आउट ऑफ 180. और इसमें टॉप पे है डेनमार्क और बॉटम पे है सोमालिया. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023. सो अक्टूबर 2023 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI रिपोर्ट रिलीज़ की गई कंसर्न वाइल्ड लाइफ के द्वारा एंड वेल्थ हंगर लाइफ. 2 ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इसको निकालते हैं, जिसमें कि इंडिया की रैंक आई है 111. थीम इसकी थी द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम. सो टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडेड कंट्रीज थी 136. ओनली 125 ने सफिशिएंट डेटा दिया था. आउट ऑफ दैट इंडिया की रैंकिंग जो आई थी वो थी 111. कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ बोथ आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन आयरलैंड एंड जर्मनी रिस्पेक्टिवली, and it is a tool designed to comprehensively measure and track the hunger at global, regional and national levels, and it reflects the multiple dimensions of hunger over time. ठीक है. मैथडोलॉजी की बात करें तो हर कंट्री का GHI स्कोर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला जिसमें कि 4 इंडिकेटर्स कंबाइन किए जाते हैं जो कि टुगेदर कैप्चर द मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर. पहला है अंडर नरिशमेंट. इसमें क्या दिखाते हैं? द शेयर ऑफ पॉपुलेशन जिसकी कैलोरिक इंटेक इनसफिशिएंट होती है. दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 जिनकी हाइट उनके एज के अकॉर्डिंगली कम है. इट रिफ्लेक्ट्स द क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. थर्ड इज चाइल्ड वेस्टिंग, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु हैव लो वेट, उनका वेट अपनी हाइट के हिसाब से कम है, जो अंडर न्यूट्रिशन, एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन शो कर रहा है. चाइल्ड मोर्टेलिटी, द शेयर ऑफ चिल्ड्रन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे, रिफ्लेक्टिंग इन पार्ट द फैटल मिक्स ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड अनहेल्दी एनवायरमेंट ऑल्सो. So undernourishment 1/3, child stunting 1/6,
चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3, ये मिला के GHI स्कोर बनाते हैं. सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जगोविना, चिली, चाइना, ये टॉप रैंक कंट्रीज़ हैं, मतलब कि लो लेवल ऑफ हंगर है यहाँ पर. और यमन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये बॉटम में आते हैं. So global hunger remains too high and progress on reducing hunger are largely stalled. 2023 global GHI score 18.3 है, it is considered moderate. ठीक है, 2023 का जो ग्लोबल GHI स्कोर 18.3 था, जिसको मॉडरेट बोला गया, डाउन देन फ्रॉम 1 पॉइंट इन लास्ट ईयर. कुछ कंट्रीज़ जैसे कि बांग्लादेश, चाड, जिबूती, लाओ, PDR, मोज़ाम्बिक, नेपाल, तिमोर लेस्ते, यहाँ पे रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिली है. साउथ एशिया और अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा आर वर्ल्ड रीजन्स विद हाईएस्ट हंगर लेवल्स. सो साउथ एशिया और द अफ्रीकन रीजन विच इज साउथ ऑफ सहारा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हंगर लेवल देखने को मिला है. ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेटेड बाय पॉपुलस चाइना एंड हैज़ द सेकेंड लोएस्ट GHI स्कोर ऑफ एनी रीजन इन द रिपोर्ट. ठीक है, तो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया. इंडिया की बात करें, सो इंडिया की रैंकिंग है 111 अमंग 125 कंट्रीज. इंडियाज GHI स्कोर 2023 स्टैंड्स एट 28.7, कैटेगराइज्ड एज सीरियस ऑन GHI सिवियरिटी ऑफ हंगर स्केल. ये स्लाइट इंप्रूवमेंट दिखा रहा है इन इट्स GHI 2015 स्कोर. एंड कंपैरिजन विद नेबर्स देखें तो इंडिया की रैंक जो है, इट इज़ बिलो इट्स नेबर्स. श्रीलंका 60, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, पाकिस्तान 102. ठीक है, तो श्रीलंका की 60 रैंक है, बांग्लादेश 81 है, नेपाल 69 है, पाकिस्तान 102 है. तो ऑलमोस्ट जितनी भी ये नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनकी रैंक इंडिया से अच्छी है. सो दिस इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 111. ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, आप जैसे कि सिंपली आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहीं भी अपने नोटबुक में लिखिए, उसमें इंडिया की रैंकिंग लिखिए, आउट ऑफ कितनी कंट्रीज़ हैं वो लिखिए, और कौन उसको रिलीज़ कर रहा है वो लिखिए. ठीक है, उसके अलावा अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि एक कोई डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, लेट्स से वी डिस्कस्ड हियर कि भाई जो वर्ल्ड है वो अभी ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस फेस कर रही है, हमने देखा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में. साथ ही साथ वी हैव सीन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन हुई थी ग्लोबली पहली बार वर्ल्ड वॉर के बाद. तो इस तरह के अगर कोई पॉइंट्स निकल रहे हैं तो आप उनको मेंशन कर दीजिए. अदरवाइज सिर्फ आप एक लिस्ट बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए, जिसमें आप रिलीज़ जो कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन और रैंकिंग एंड टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़. ठीक है, इतना आप देख लीजिए. इससे क्या है कि एक आध क्वेश्चन आपका मे बी इस तरह से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आपके सॉल्व होने में आसानी हो जाएगी, रिविजन आपके लिए ईजी हो जाएगा. सो दीज वर द इंडेक्सेस एंड द रिपोर्ट्स. नेक्स्ट जो अब आएगा, इसमें जो सब चैप्टर आएगा, सब पार्ट आएगा, वो इंटरनेशनल इवेंट्स का आएगा. ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस इंटरनेशनल इवेंट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन